गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापा है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो शारा आसमान बाकी है। जी हाँ फ्रेंड, मुश्किलों से भाग जाना आशा होता है। हर पहलू यहाँ ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। और डरने वाले को कुछ नहीं मिलती दोस्तों, और लड़ने वालों के कदमों में जहाँ होता है। बड़ी विकट परिस्थिति आ गई है। जी हाँ फ्रेंड, और हम हैं मझधार में। बड़ी विकट परिस्थिति आ गई है, हम हैं मझधार में। क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है, जाए इस पार या जाए उस पार, या बीच रह जाए मझधार में। जी हाँ फ्रेंड, ऐसे नाजुक घड़ी में आपको आपके निर्णय को सही दिशा देने के लिए द स्मार्ट ज्ञान अड्डा फिर एक बार आपके बीच उपस्थित हुआ है। और आपको आज के इस मुख्य टॉपिक पर कि क्या लेना है विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र, तो मूल विद्यालय से देना होगा त्याग पत्र। जी हाँ फ्रेंड, इस टॉपिक को लेकर के, इस पहलू को लेकर के, इस असमंजस भरे डिसीजन को लेकर के आपके बीच आए हैं कि मूल विद्यालय से त्याग पत्र आपको देना पड़ेगा क्या। इस बात को लेकर के आज का यह अंक बनाया गया है, ये वीडियो बनाया गया है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और सारे पहलुओं पर बारी बारी से सोचेंगे कि क्या कुछ सरकार कर रही है, क्या आपको करना चाहिए, आपके लिए क्या सबसे अच्छा रहेगा, आप किस परिस्थिति में हैं, क्या आप प्रधान शिक्षक की परीक्षा पास कर चुके हैं या सिर्फ आप सक्षमता पास किए हैं, आपकी सेवा कितनी है, आपको क्या कुछ लाभ या क्या कुछ नुकसान होने जा रहा है। सारे पहलुओं पर बात होगी बारी बारी से, विस्तार से। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देख लेंगे एक एक करके। सबसे पहले देख लीजिए कि सक्षमता पास शिक्षकों के लिए जो ज्वाइनिंग लेटर का प्रारूप आया है उसमें क्या कुछ कर रही है। एक तो जो नियमावली आया है जिसमें कि पाबंदी दे दी गई है कि यदि आप ट्रांसफ़र नहीं लेंगे तो आपको आपके ज्वाइनिंग प्लेस को होम डिस्ट्रिक्ट मानते हुए आपको अन्यत्र डिस्ट्रिक्ट भेज दिया जाएगा। तो ये तो प्रक्रिया काफ़ी दूर की होगी, क्योंकि कई सारे शिक्षक संघ कोर्ट में गए हैं। कोर्ट के द्वारा संभावित तिथि 22 तारीख को अभी कंफर्म नहीं हुआ, निकल करके आ रहा है कि कोर्ट के द्वारा 22 तारीख का सुनवाई किया जा सकता है। 22-23 को डेट मिलने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। दूसरी ओर सरकार मॉक ड्रिल करवा रही है ड्रेस कोड के साथ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र लेने को लेकर के। तो नियुक्ति पत्र लेने के बाद कहीं ना कहीं यदि आप वहाँ पर अपना सिग्नेचर करते हैं तो एक बड़े उलझन में फंस जाते हैं कि आपने नियुक्ति पत्र ले लिया, आप दूसरे जगह नियुक्त होंगे तो पहले जगह पर आपको या तो त्याग पत्र देना होगा या तो वहाँ से विरमित होना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, इस पहलू पर बात करेंगे। पहले देख लेते हैं नियुक्ति पत्र औपबंधिक रूप से नियुक्ति किया जा रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है, विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्र सत्यापन संबंधित इश्यूइंग अथॉरिटी निर्माणन प्राधिकार से कराया जा रहा है। यदि प्रमाण पत्र सत्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति, सत्य नहीं पाया जाता है तो यह नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 3(1) के तहत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन भुगतान के पात्र होंगे। जब तक योगदान नहीं करेंगे आप विशिष्ट शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। ये नियुक्ति पत्र भी आपका औपबंधिक है और जब तक आप योगदान नहीं देते हैं तब तक नहीं बने। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 10 एवं विभागीय संपर्क संख्या 7 स्थापना 2/6/2024 1726 दिनांक 7/10/2024 के आलोक में नियम अनुसार विद्यालय आवंटित कर पदस्थापन किया जाएगा। तो विद्यालय आवंटन वही रैंडमली किया जाएगा। आपसे जो विकल्प मांगा जा रहा है अपने अनुमंडल को छोड़ करके या महिलाओं को 10 पंचायत का विकल्प मांगा जा रहा है, उसी हिसाब से आवंटित किया गया है, जिसका कि आपका जिक्र किया गया है नियम 6 में। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कंडिका 4 के आलोक में युक्ति संगत पदस्थापन के साथ विद्यालय पदस्थापन पत्र निर्गत किया जाएगा। युक्ति संगत पदस्थापन के साथ विद्यालय पदस्थापन पत्र निर्गत किया जाएगा। आपका पहचान कोड यहाँ पर दिया गया है। कालांतर में सभी प्रकार के विभागीय पत्राचार इसी नंबर से करेंगे। तो ये किसी व्यक्ति का जो है जिसका कि मैं रिवील नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, और ये सारी बातें आपको यहाँ पर, ये कोई पदस्थापन करने की बात हुई, यहाँ पर भी पूरी तरह से सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि विद्यालय आपसे विरमित करेगी या आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जब तक आप योगदान नहीं देते हैं तब तक आप विशिष्ट शिक्षक नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में ऐसे शिक्षक जिन्होंने प्रधान शिक्षक की परीक्षा पास की है उनको योगदान नहीं देना है।
पहली बात तो ये होगी, ऐसी स्थिति में जो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास किया है, साथ ही साथ सक्षमता पास किए है, यानी दोनों जगह पास किए हैं, तो उनको सक्षमता से बेहतर विकल्प जो है प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की है, और आपको इसमें ज्वाइन नहीं करना है और इसमें ज्वाइन करना है। अब रह गई बात ऐसे शिक्षक जो कि सक्षमता परीक्षा पास किए हैं और जो घर के आसपास हैं और जो जाना नहीं चाहते हैं या आने वाला समय में वो देना चाहते हैं। लंबी सेवा है तो लंबी सेवा है तो दोनों ही ऑप्शन है, आप यदि जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, नहीं जाना सकते हैं तो आप होल्ड में रह सकते हैं। किसी तरह की बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी त्रुटि है। साथ ही साथ हाई कोर्ट में भी बहुत सारे केसेस फाइल किए गए हैं जिसका जजमेंट आने वाले समय में आएगा। आप पर कोई कानूनी कार्रवाई की नहीं जाएगी क्योंकि नियमावली में लिखा गया था, भले ही जो रिसेंट नियमावली निकला ट्रांसफर को लेकर जिसमें कि बाध्य कर दिया गया कि आप क्योंकि आप काउंसलिंग करवा लिए हैं तो कहीं ना कहीं सरकार आपको फंसा ली है अपने पचड़े में और आपको भेज सकती है। लेकिन आप यदि नियुक्ति पत्र नहीं करना चाहते हैं तो आपको जरूर समय मिलेगा और उस समय अवधि में चूंकि आपको कोर्ट में भी केस गया है तो हो सकता है कि कोर्ट इस पर रिसेंट स्टे लगा दे, कारण कि जो समानता का अधिकार है ये पूरी तरह से इसका जो है समानता के अधिकार का पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है ट्रांसफर में। जैसे कि आपको सीधा सा उदाहरण देते हैं, पुराने शिक्षक जो है अपने घर के आसपास नौकरी कर रहे हैं, 35-34-540 कैटेगरी के शिक्षक या जो 1994 बैच के जो बीपीएससी के शिक्षक है वो लोग कर रहे हैं, और बीपीएससी वाले नए शिक्षकों को भी ट्रांसफर कर दिया गया है प्रोबेशन पीरियड में, यहाँ भी नियमावली भंग हो रही है। और महिला पुरुष को लेकर के अलग अलग नियमावली बनाया गया है, यहाँ भी दिक्कत है। यानी कि कई सारे बिंदुओं पर वायलेशन हो रहा है। तो ये नियमावली जो है स्टे लग सकती है और इस को लेकर के सरकार चूंकि नियुक्ति पत्र दे रही 20 तारीख को, जिसका मॉक ड्रिल भी करवा रही है आज, इसके पीछे सरकार का यही मंशा है कि 22 तारीख तक का जो टाइमलाइन है जिसको कि एक सप्ताह बढ़ाया जाएगा, उस टाइमलाइन में ट्रांसफर के पूर्व नियुक्ति पत्र दे देगी। और सरकार का एकमात्र मंशा यह है कि शिक्षक को लाभ मिले हानि मिले उससे कुछ ज़्यादा वो नहीं सोच रही है, ये सोच रही है कि जो आने वाले चुनाव में हम मीडिया में पब्लिक के नज़र में ज़्यादा हाईलाइट हो जाए, क्योंकि वही शिक्षक है इनमें से 1000-2000 को छोड़ दे मैक्सिमम 5000 को ये सारे शिक्षक जो है बीपीएससी हेड टीचर या हेडमास्टर क्वालिफाई है। इसमें से अधिकतर शिक्षक, जिससे हमारी व्यक्तिगत बात होती है, कई सारे शिक्षक कॉल भी करते हैं, तो अधिकतर जो आंकड़ा निकल करके आ रहा है मैक्सिमम 5000 को छोड़ दे जिन्होंने प्रधान शिक्षक की परीक्षा किसी कारण से नहीं दी या किसी कारण से वो 1-2 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो गए, अधिकतर शिक्षक जो है प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक को पास कर चुके हैं। कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो TRE 3 भी पास कर चुके हैं, तो वो उनके लिए बिल्कुल सोच विचार के डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ वेतन संरक्षण की बात कही गई है, सेवा निरंतरता की बात नहीं कही गई है। अब बात है जो बीपीएससी के TRE 1 और 2 में जो शिक्षक ज्वाइन किए उनको विरमण पत्र मिला। विरमण पत्र मिलने के बाद क्या हुआ कि वो शिक्षक अपनी पुरानी सेवा नए सैलरी में 1 to 5 वाला 25,000 ज्वाइन किए, 6 to 8 वाले 28,000 में ज्वाइन किए। आपको बता दे कि 6 to 8 वाले के लिए 31,000 जो वेतन 9-10 के बराबर था, 31,000 के लिए केस मेंशन कल हो चुका है, उसका भी डेट मिलेगा। जो पहले 6 to 8 और 9-10 का बराबर सैलरी था, बाद में के पाठक के रीजन में उसको अलग कर दिया गया, 6 to 8 तक ग्रेड वाले को कम कर दिया गया, तो उसको भी बराबर करने हैं तो केस किया गया है। ये तो अलग बात हो गई, लेकिन उनको जो है विरमण पत्र दिया गया जिसका लाभ उन्हें यह मिला कि वो प्रधान शिक्षक की भी परीक्षा में भर पाए, एप्लीकेंट बन पाए और फिर उनका लाभ भी लिया और पास भी किए हैं कई सारे। तो ये लाभ है। तो आपके लिए बस एक ही डिसीजन है, यदि आपको विरमण पत्र मिलता है और आपको लगता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप जा सकते हैं, या सरकार जबरदस्ती भेजती है तो जा सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आपको त्याग पत्र देकर के नियुक्ति पत्र के जरिए आपको ज्वाइनिंग का मिलता है तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको कहती है कि बिल्कुल आप त्याग पत्र किसी भी हालत पर अपने पुराने सेवा से नहीं दे, नहीं तो आपके लिए बिल्कुल जो प्रोन्नति का जो बात रहेगा कभी भविष्य में जो कोर्ट के द्वारा मिल सकता है, या सेवा निरंतरता जो भविष्य में जो जिसे अभी सरकार नहीं दी है, हो सकता है आगे वैचारिक लाभ देते हुए टिल उस डेट को करंट डेट से जो वो
आर्थिक लाभ भी दे दे, क्योंकि वो सरकार आपका शोषण कर रही है, वो आपका वाजिब हक है। तो उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वो न्यायिक लड़ाई आप लड़ेंगे तो जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, वो दोनों बात है। लेकिन त्याग पत्र दे करके कभी आप नियुक्ति पत्र नहीं लेंगे किसी भी हालत से, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल आत्मघाती कदम होगा, बिल्कुल अपने पैर पर कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी पर पैर मारने के समान होगा। इसलिए विरमण पत्र लेकर के यदि आप ज्वाइन करते हैं किसी भी परिस्थिति में तो बेहतर है, अन्यथा की स्थिति में यदि आप डिले करना चाहते हैं तो डिले कीजिए, यदि संभव है तो जबरदस्ती नहीं भेजा जाता है तो और आपके लिए यही बेहतर होगा। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल, साथी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।